हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू वीआर क्लासेस। सीजी व्यापम निरीक्षक उप निरीक्षक मंडी भर्ती हेतु जो परीक्षा आयोजित की जाने वाली है उसी की इस सीरीज में नया लेकर वीडियो में आप सभी के सामने आए हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने छत्तीसगढ़ के गठन की चर्चा की थी, कैसे छत्तीसगढ़ पुरातन काल से कैसे उसमें परिवर्तन हुए और किस तरह वह अस्तित्व में आया। आज हम चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ के इम्पॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस की जो आपको एग्जाम में आते हैं, जैसे कि उनके जो राज्य हैं, कौन कौन से राज्य छत्तीसगढ़ के पड़ोस में हैं, दूसरा जिला गठन और उनके नामों की चर्चा करेंगे। इस मैप के जरिए मैं आपको पूरे 28 जिले का परिचय दे दूंगा और आप क्या कर सकते हैं, आसानी से उन्हें मैप को रीड करके आप बहुत सारे क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, पूरी जानकारी तभी आपको मिल पाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ जो है वो हमारा सन 2001 नवंबर को अस्तित्व में आया। इसके पहले यदि बात की जाए तो छत्तीसगढ़ का जो गठन है या छत्तीसगढ़ में जो जिले गठन की बात यदि हम करें तो जिला गठन जो है वह 1861 में चालू भी को पता है। वहाँ से हम इन कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि छत्तीसगढ़ की कौन कौन से इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको जाननी है। ठीक, तो सबसे पहले मैं आपसे कहूँगा कि आप जो राज्य हैं, जो छत्तीसगढ़ से लगे हुए राज्य हैं, उन्हें जान लीजिए, तो वो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट पढ़ने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ का जो टच करता है वह सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है। तो छत्तीसगढ़ के यदि सबसे उत्तरी राज्य की बात करें तो वह हो जाएगा आपका ये वाला राज्य, मतलब ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक, और उत्तर प्रदेश आपको याद रखना है केवल और केवल आपके बलरामपुर जिले को टच करेगा। ठीक है, खैर मैं जिला टचिंग आपको बाद में बताता हूँ, पहले आप राज्य देख लीजिए, देन हम उत्तर पूर्व की बात करें। आप इस मैप को हमेशा ऐसा रीड करते हैं, नॉर्थ साउथ, ये हो गया आपका ईस्ट, ये हो गया आपका वेस्ट, तो ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। तो उत्तर पूर्व में आपको क्या है, तो उत्तर पूर्व में आपका जो राज्य है वो है झारखंड। ठीक, फिर हम पूर्वी तरफ आ जाते हैं, तो पूर्वी तरफ जो आपको राज्य मिलेगा वह मिलेगा ओडिशा। फिर हम चलेंगे दक्षिणी छत्तीसगढ़ की ओर, तो दक्षिणी छत्तीसगढ़ में आपको दो राज्य मिलेंगे, एक मिलेगा आपको तेलंगाना और दूसरा जो मिलेगा वह मिलेगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, ठीक, तो ये दो राज्य आपके दक्षिण की ओर से जुड़ेंगे। देन हम चलते हैं पश्चिमी ओर, वेस्टर्न साइड पे, तो वेस्टर्न साइड में आपको दो राज्य दिखेंगे। यहाँ पर आपको दिखेगा महाराष्ट्र और इसके ऊपर आपको दिखेगा हमारा जो मातृ राज्य था मध्य प्रदेश। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ की सीमा कितने राज्यों से मिली लगती है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो 7 राज्यों से लगती है छत्तीसगढ़ की सीमा। सबसे पहली जानकारी आपको इतना याद रखना है। फिर मैं बात करूं कि जिले कौन कौन से हैं छत्तीसगढ़ में और उनका क्या परिचय है, कब वो गठित हुए, ये हम अब जानेंगे। तो सबसे पहले कल मैंने आपको बताया था कि रायपुर और बिलासपुर ये दो जिले बनाए गए। कब बनाए गए थे, तो ये बनाया गया था 1861 में। ठीक, तो 1861 में आपको दो जिले दिखेंगे, ये आपका हो जाएगा क्या, ये आपका हो जाएगा बिलासपुर और ये आपका हो जाएगा रायपुर, जो कि हमारे राज्य की राजधानी भी है। ठीक है, तो ये रायपुर जिला हो गया। ठीक, उसके बाद 1861 के बाद 1905 में जो पुनर्गठन हुआ, जो बंगाल विभाजन के फलस्वरूप हुआ था, उसके बाद 1906 में आपको एक जिला दिखेगा रायपुर के जस्ट बाजू में और उस जिले का नाम है दुर्ग जिला। ठीक, दुर्ग जिला, तो दुर्ग आपको यहाँ से दिखेगा। तो दुर्ग जिले में आप देखेंगे कि दुर्ग जो जिला है वो आपका 1906 में गठित हुआ। ठीक, फिर हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट जिले में। 1906 के बाद सीधा आपको आना पड़ेगा 1948, जब भारत स्वतंत्रता के बाद एक वर्ष के बाद 1948 में 3 जिले यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। पहला जो जिला मिलेगा वह मिलेगा ये वाला जिला, इसका नाम है सरगुजा। उसके बाद आपको दूसरा जो जिला मिलेगा वह मिलेगा ये वाला जो जिला है आपका, यह मिलेगा आपको रायगढ़।
और तीसरा जो जिला है वह आपको दक्षिण में मिलेगा, मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको मिलेगा बस्तर। ठीक, तो ये 3 जिले आपको मिलेंगे। ये 3 जिले थे वह आप बोल सकते हैं कि ये देसी रियासतें थी और ये तीनों रियासतें जिले के रूप में गठित की गई 1948 में। अब हम बात करेंगे 1948 के बाद का सन, तो 1973 में केवल एक ही जिला आपको दिखेगा आता हुआ, और वह जिला है राजनांदगांव जिला। कौन सा जिला? राजनांदगांव। ठीक है, ये जिला गठन भी आपको पूछा जाता है, कौन से सन में जिले गठित किए गए। आप साथ ही साथ लिखते भी चलिए और ऐसे एक आप ब्लैंक मैप ले लीजिए ताकि आपको मार्किंग करते बने। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमें जिले का सीक्वेंस पता होना चाहिए, कौन सा जिला किस जिले से लगा हुआ है। ठीक, फिर हम बात करेंगे 1998 की। तो 1998 में आपको याद रखना है, यहाँ 48 में 3 थे, 1998 में आपको 9 जिले देखने को मिलेंगे गठित हुए। अब कौन कौन से जिले यहाँ पर आए हैं? तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक रियासत दिखेगी जिसका नाम है कोरिया। तो कोरिया जिला सबसे पहले गठित हुआ। उसके बाद यहाँ पर सरगुजा के पूर्वी जिला जो कि आपका है जशपुर, ये गठित हुआ 1998 में। तीसरा जो जिला है वह है बिलासपुर के लगा हुआ जिला, और बिलासपुर से लगा हुआ जो जिला है वह है कोरबा। तो ये कोरबा जिला आपको दिखेगा। ठीक है, फिर कोरबा के बाद आपको दिखेगा उसी से ही एक और लगा हुआ जिला, बिलासपुर से ही कटकर जो बनाया गया वह है जांजगीर चांपा जिला। ठीक, ऐसे ही आपको याद रखना है एक और कबीरधाम, कवर्धा जिला, जिसे आज आप कबीरधाम के नाम से जानते हैं, तो ये कबीरधाम जिला। ठीक है, ये भी 1998 में बना। यह बिलासपुर और राजनांदगांव, यहाँ से बिलासपुर के कुछ क्षेत्र को लिया गया और राजनांदगांव के कुछ क्षेत्र को लिया गया था और कबीरधाम जिले का गठन किया गया था। फिर हम बात करें कबीरधाम के बाद तो महासमुंद, रायपुर से अलग होकर महासमुंद का गठन किया गया। आपको ये वाला, ये महासमुंद, ठीक है, महासमुंद। उसके बाद महासमुंद के बाद धमतरी, रायपुर से ही अलग होकर धमतरी जिले का गठन किया गया। तो धमतरी आपका ये वाला जिला आपको दिखेगा, ये धमतरी। फिर धमतरी के बाद बस्तर को काटकर 2 जिले बनाए गए। बस्तर जो संभाग था, जिला था सॉरी, उसको 2 जिले में और बांटा गया 1998 में। एक बनाया गया उत्तर बस्तर, जिसे आप कांकेर के नाम से जानते हैं, जो कि आपका ये वाला जिला है कांकेर। ठीक है, और एक बनाया गया दक्षिण बस्तर, जिसे आप दंतेवाड़ा के नाम से जानते हैं। बहुत ही फेमस जगह है, दंतेश्वरी, माँ दंतेश्वरी का मंदिर आपको यहाँ मिलता है। हम पढ़ेंगे इसको आगे, मंदिर में जब पढ़ेंगे तो दंतेवाड़ा का गठन 1998 में दक्षिण बस्तर के नाम से किया गया। अब ये तो हो गया कंप्लीट हमारे 9 जिले जो कि 1998 में बनाए गए। अब छत्तीसगढ़ का जब गठन हुआ तो राज्य गठन होते होते कितने जिले हो गए थे? तो 2 जिले आपके 3 जिले आपके पहले हो गए 1905 तक, फिर 3 6 हो गए, 6 के बाद एक 7 और 9 जिले आपके 98 में, तो 9 और 7 हो गया 16। तो यदि आपको क्वेश्चन आए कि राज्य गठन मतलब 2000 की स्थिति में कितने जिले थे, तो 16 जिले छत्तीसगढ़ में थे। अब हम बात करेंगे 2007 की। 2007 में 2 जिले बनाए गए। 2 जिले कौन कौन से थे? तो बस्तर जिले से अलग करके, बस्तर जिले को अलग करके क्या बनाया गया? 2 जिले, एक जिला बनाया गया जिसका नाम था नारायणपुर। ठीक है, नारायणपुर, ये वाला जो जिला आपको दिखेगा ये नारायणपुर जिला है। और दंतेवाड़ा जिले को काटकर एक जिला बनाया गया जिसका नाम था बीजापुर। ठीक, तो 2007 में आपको ये दोनों जिले दिखेंगे। फिर हम चलेंगे 2012 में। तो 2012 में फिर से 9 जिले गठित हुए। इन 9 जिलों में सबसे जो इम्पॉर्टेंट या सबसे जो पहला जिला बनाया गया, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो वह था आपका बालोद, और सबसे अंतिम में जो जिला बनाया गया तो वह था कोंडागांव। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन कभी कभी आते हैं। इनमें से जो फर्स्ट और लास्ट थे, ठीक है, इसमें डेट का बस फर्क है, बाकी सभी 2012 में बनाए गए थे। तो ऊपर से मैं चालू करूंगा। ऊपर से सरगुजा से अलग होकर सूरजपुर जिले का गठन किया गया। तो ये आपका है सूरजपुर। और सरगुजा से ही अलग होकर एक और जिला बनाया गया जिसे बलरामपुर जिला
के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो सरगुजा जिले जो बहुत ही बड़ा क्षेत्र था उसे 3 जिलों में अब बांट दिया गया है। फिर हम बात करें तो बिलासपुर जिले की, तो बिलासपुर जिले को अलग करके ये पूरा बिलासपुर जिला था, लेकिन अब इसे अलग करके मुंगेली जिला बनाया गया। तो मुंगेली 2012 में बनाया गया है। ठीक, फिर उसके बाद नीचे आते हैं हम, और दुर्ग जिले से 2 अलग अलग हिस्से किए गए। तो ये दुर्ग जिला पूरा ऐसा था। तो दुर्ग के उत्तर की ओर आपको मिलेगा बेमेतरा जिला, और दक्षिण में मिलेगा आपको बालोद जिला। तो दुर्ग से अलग होकर 2 जिले बनाए गए, दक्षिण में बालोद और उत्तर में बेमेतरा। फिर मैं आऊँ तो रायपुर से काट करके आपके फिर से 2 जिले यहाँ पर भी दिखेंगे आपको। तो रायपुर से एक ये जिला दिखेगा, इसका नाम है गरियाबंद, और रायपुर के उत्तरी ओर दिखेगा आपको ये वाला जिला, इसका नाम है बलौदा बाजार। तो ये 2 जिले आपको यहाँ रायपुर से अलग होते हुए दिखेंगे। ठीक, फिर हम चलेंगे नीचे दक्षिणी ओर। दक्षिण में बस्तर से फिर और काटे गए, और यहाँ पर एक जिले का गठन किया गया जिसका नाम था कोंडा गांव, और ये 27वां जिला आप बोल सकते हो। ये सबसे अंतिम में बनाया गया, उस समय 2012 की स्थिति की बात हम कर रहे हैं। और दंतेवाड़ा जिले से कटकर सुकमा जिले का गठन किया गया। तो ये 2 जिला आपको दक्षिण में मिलेगा। 2012 तक हम आ गए। फिर हम सीधे चलेंगे 2020 और 10 फरवरी। तो 10 फरवरी 2020 को एक और जिला बनाया गया जिसका नाम है गौरेला पेंड्रा मरवाही। और गौरेला पेंड्रा मरवाही का गठन कहाँ से किया गया है? तो बिलासपुर के एक क्षेत्र को हटा करके या काट करके किया गया है। तो ये आपका गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला है, जो कि सबसे नवीन जिला आप बोल सकते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि जिले जो हैं वो हमारे कंप्लीट होते हैं। अब हम बात कर लें संभागों की। तो 28 जिले जो हैं, 28 डिस्ट्रिक्ट जो है वह 5 संभागों में 5 डिवीज़न में बटा हुआ है। 5 डिवीज़न कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले तो आप रायपुर डिवीज़न ले लीजिए, फिर दूसरा ले लीजिए आप बिलासपुर, तीसरा ले लीजिए आप सरगुजा, चौथा आप ले लीजिए बस्तर, और 5वां आप ले लीजिए दुर्ग। तो इस तरह से आपको जिलों के साथ साथ उनके संभाग को भी याद रखना है। रायपुर में आपको दिखेंगे 5 जिले, बिलासपुर में दिखेंगे अब 6, सरगुजा में दिखेंगे 5, बस्तर में सबसे ज़्यादा 7, और दुर्ग में आपको दिखेंगे 5। तो ये हो गए आपके 28 जिले। ठीक है, यहाँ से आपको अब मैं थोड़ा जिलों के बारे में परिचय दे दूँ। तो सबसे ऊपर का क्षेत्र जो दिख रहा है आपको, ये हो गया नंबर 1 कोरिया, दूसरा सूरजपुर, तीसरा बलरामपुर, चौथा सरगुजा और 5वां जशपुर। ये जो 5 हैं ये आपके सरगुजा संभाग में आते हैं। फिर हम बात करें बिलासपुर संभाग की, तो गौरेला पेंड्रा मरवाही 1, कोरबा 2, बिलासपुर 3, मुंगेली 4, जांजगीर चांपा 5 और रायगढ़ 6। ये 6 जिले आते हैं आपके बिलासपुर संभाग में। अब रायपुर संभाग में आते हैं तो कबीरधाम, आपका रायपुर हो गया 1, ठीक है, रायपुर 1, बलौदा बाजार 2, धमतरी हो गया 3, गरियाबंद 4, महासमुंद 5। ठीक, ये 5 जिले आपके रायपुर संभाग में आते हैं। और दुर्ग संभाग की बात करें तो कबीरधाम 1, राजनांदगांव 2, बेमेतरा 3, दुर्ग 4 और बालोद 5। ये 5 जिले आपके दुर्ग संभाग में आते हैं। अब हम चलेंगे दक्षिणी ओर, और दक्षिण में एक ही संभाग है हमारा बस्तर संभाग। और बस्तर संभाग में सर्वाधिक जिले हैं। कांकेर हो गया पहला, दूसरा नारायणपुर, तीसरा कोंडागांव, चौथा हो गया बस्तर, 5वां बीजापुर, 6वां दंतेवाड़ा और 7वां सुकमा। तो ऐसे करके आपके पूरे 28 जिले यहाँ हो गए। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो हमारे राज्य थे वह कौन कौन से जिले से टच करेंगे। हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं उनमें हम एक एक जिले को और उनके सटे हुए राज्यों को अब देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको यूपी को देखना है। तो उत्तर प्रदेश केवल और केवल, ये देखिए आप, बलरामपुर जिले से ही लग रहा है। ठीक है, केवल और केवल कहाँ से लग रहा है? तो बलरामपुर जिले से लग रहा है। ठीक, फिर हम चलेंगे झारखंड। तो झारखंड 2 जिले से टच करता हुआ दिखेगा, एक तो आपका बलरामपुर और दूसरा हो गया जशपुर। ये 2 जिले से आपको टच करता हुआ दिखेगा झारखंड। फिर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो यहाँ पर आपको 7 जिले देखने को मिलेंगे। पहला तो हो गया आपका बलरामपुर जिला,
इसके कुछ भाग यहाँ से भी टच करता है। दूसरा हो गया सूरजपुर, ठीक है। फिर हम देख लेते हैं, एक सेकेंड, मुझे थोड़ा इंक का कलर चेंज करने दीजिए। तीसरा हो गया आपका कोरिया, और चौथा हो गया आपका गौरेला पेंड्रा मरवाही। ये जो है आप याद रखिए, ये सबसे नया जिला है। पहले बिलासपुर टच करता था, अब बिलासपुर मध्य प्रदेश की सीमा से नहीं लगेगा। फिर पांचवा हो गया आपका मुंगेली, छठवा हो गया आपका कबीरधाम, और सातवां हो गया आपका राजनांदगांव। तो 7 जिले मध्य प्रदेश से की सीमा से लगते हैं। अब हम महाराष्ट्र की ओर चलते हैं। तो महाराष्ट्र की सीमा में पहला जिला हो गया राजनांदगांव, दूसरा जिला हो गया कांकेर, तीसरा जिला हो गया नारायणपुर, और चौथा जिला हो गया बीजापुर। ये 4 जिले आपके महाराष्ट्र की सीमा से लगेंगे। तेलंगाना की सीमा से 2 जिले लगेंगे, पहला बीजापुर और दूसरा सुकमा। आंध्र प्रदेश से केवल और केवल सुकमा जिला लगता है, और यह सबसे कम अंतर राज्य सीमा वाला राज्य आप बोल सकते हैं। मतलब जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं उसमें सबसे कम सीमा जो है वह आंध्र प्रदेश की सीमा लगती है, ठीक है। फिर हम चलेंगे उड़ीसा, और उड़ीसा में आपको याद रखना है कि सर्वाधिक उड़ीसा 8 जिलों को टच करेगा। सबसे पहले जशपुर से स्टार्ट करेंगे। पहला जशपुर, दूसरा रायगढ़, तीसरा महासमुंद, चौथा गरियाबंद, पांचवा जो हो जाएगा आपका हो जाएगा ये धमतरी, छठवा हो जाएगा कोंडागांव, सातवां हो जाएगा बस्तर, और आठवां हो जाएगा आपका सुकमा। तो 8 जिले आपके किससे टच कर रहे हैं? उड़ीसा से टच कर रहे हैं। इसमें आपको याद रखना है, एक बार क्वेश्चन पूछा था सीजीपीएससी ने कि सबसे कम सीमा कौन से जिले की है। तो सबसे कम यदि टच करने की बात की जाए, राज्यों की बात करें तो आंध्र प्रदेश की, लेकिन अगर छत्तीसगढ़ के जिले की बात करें तो उसका आंसर हो जाएगा धमतरी की। मतलब धमतरी की सीमा जो है वह सबसे कम टच करती है किसी भी अन्य राज्य को, ठीक। तो ये इतना आपको याद रखना है। इसके अलावा आप याद रखिए कि अक्षांशी और देशांतरी लंबाई आपको याद रखना है। तो छत्तीसगढ़ के जो अक्षांशी और देशांतर लंबाई है वह थोड़ा सा आप याद रखिए। देखिए इस तरह से कुछ आप मैप को अपने छत्तीसगढ़ के ड्रॉ कर सकते हैं, जैसा थोड़ा बहुत मैं आपको ट्राई कर रहा हूँ। तो इस तरह से आप अपने मैप को, मुश्किल से 40 सेकंड लगा होगा मुझे और बन गया। इसके बाद आप याद रखेंगे कि यहाँ पर जो एक्सटेंट है, जोग्राफिकल एक्सटेंट, वो देखना है। तो इसके यहाँ पर जो जिला है आपका, यह जो एक्सटेंट है यह है 80 डिग्री 15 मिनट, और इधर जो आपका एक्सटेंट है वो है 84 डिग्री 25 मिनट। फिर सबसे ऊपर में जो एक्सटेंट है, ठीक है, ये आपका क्या है? लैटिट्यूडनल है, अक्षांशी है। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 24 डिग्री 5 मिनट। और सबसे नीचे का जो एक्सटेंट है वो है 17 डिग्री 46 मिनट। तो आपको ऐसे याद रख सकते हैं 17 46 24 5 80 15 84 25। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अगर सबसे उत्तरी जिले की बात करूं तो सबसे उत्तरी जिला जो है वह है हमारा बलरामपुर, याद रखना है आपको। सबसे पूर्वी जिले की बात करूं तो सबसे पूर्वी जिला है हमारा जशपुर। सबसे दक्षिणी जिले की बात करूं तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, यह है आपका सुकमा। सबसे पश्चिमी जिले में सबसे ज़्यादा डाउट होता है लोगों को, और ये जिला सभी लोग गलत लिखते हैं। यह जिला आएगा बीजापुर, सबसे पश्चिमी जिला। तो अगर जिले से इतने क्वेश्चंस आपको बन रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपके लिए जिले के परिचय में इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाजन की, और हम देखेंगे कि कौन कौन से प्राकृतिक विभाजन हम करते हैं छत्तीसगढ़ में, फिजिकल डिवीजन, और उस पर चर्चा करेंगे। तो बने रहिए, आप बिल्कुल चैनल से जुड़े रहिए, आप अपना पेपर की तैयारी अच्छे से करते रहिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, एंड थैंक यू वेरी मच।